अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज उमैर। आज काफी अरसे के बाद वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि मैं काफी बिजी था, लेकिन आज की जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अब तक मैंने इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो नहीं बनाई, ये बहुत ही जरूरी टॉपिक है जिसपे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। वो है मल्टीग्रेन फ्लावर के ऊपर कि आप किस तरीके से मल्टीग्रेन फ्लावर जो है डिफरेंट ग्रेन्स को इकट्ठा करके आप आटा किस तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये मल्टीग्रेन आटा चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको बताऊंगा किस कंपनी का आप ये ले सकते हैं। आपके लिए जो फायदेमंद है मैं आपको गाइड कर दूंगा अपने नॉलेज के हिसाब से। जी जनाब, मल्टीग्रेन आटे के बारे में बात करते हैं। नॉर्मली जो इस टाइम जो इशू जो हम लोगों को आ रहा है वो ये आ रहा है कि हम जो आटा इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमें आटा रिफाइंड आटा और प्रोसेस्ड आटा मिल रहा है। यानी कि आपको जो आटा घर में मिलता है प्योरली वो गंदम नहीं होती, उसको रिफाइन करके बनाया जाता है। उसमें से जो मेन जो फाइबर है और जो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स जो है उसके अंदर से वो निकाल लिए जाते हैं, और जो है जो प्रोसेस्ड आटा जो है वो हमें मिलता है। दूसरी बात, एक मसला ये भी है कि आजकल चाइना की चक्कियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। अगर तो वो चाइना की चक्की में उसको पीसा जाता है तो उसके आरपीएम जो है राउंड पर मिनट वो बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उस गंदम की जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाती हैं ज़्यादा हीट की वजह से। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मसाइल जो है हो रहे हैं, हेल्थ के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हो रहे हैं। आजकल के लाइफस्टाइल में आईबीएस का मसला बहुत ज्यादा है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का इशू बहुत ज्यादा हो गया है। आसान जुबान में इस तरह से कहने के डाइजेशन के मसाइल बहुत ज्यादा हो गए हैं। गंदम में तमाम जो है अमाइनो एसिड्स मौजूद नहीं होते। हमारी बॉडी को 9 अमाइनो एसिड्स रिक्वायर्ड होते हैं जो कि गंदम के अंदर नहीं होते हैं। गंदम का फाइबर है, उसके अंदर विटामिन बी और विटामिन ई नहीं होता। इसके अंदर कैल्शियम नहीं होता, जिंक नहीं होता, मैग्नीशियम नहीं है, पोटेशियम नहीं है, जो कि हमारी बॉडी की एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है। गंदम की या रोटी आप जरूर खाते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर बहुत सी चीजें मिसिंग होती हैं। गंदम के अंदर ग्लूटेन पाया जाता है जो कि रोटी को जोड़ के रखता है, लेकिन इसके नुकसान ये हैं कि बहुत से लोगों को ग्लूटेन से एलर्जी होती है और वो प्रॉपर्ली उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते। इस ग्लूटेन एलर्जी बाय बर्थ होती है, प्रॉपर्ली उससे चीजें डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत से लोगों को आईबीएस के मसाइल का सामना करना पड़ता है, जीआई ट्रैक्ट के मसाइल बहुत ज्यादा होते हैं। एक और चीज जो मैं यहाँ पे डिस्कस करना जरूरी समझूंगा वो है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, यानी कि जो चीज आप बॉडी में इनटेक करते हैं वो किस तरीके से आपकी बॉडी में कितनी जल्दी वो शुगर में कन्वर्ट हो जाती है। जस्ट सपोज अगर आप चीनी का इंटेक करते हैं, जो आपके पेनक्रियाज को ज्यादा इंसुलिन बनानी पड़ती है ताकि वो शुगर लेवल को बैलेंस कर सके। तो ये जो आटा जो हमें एक प्रोसेस्ड आटा मिलता है इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आप सिंपल एक चीनी होती है, आप चीनी उसको कह लें या चीनी की मॉडिफाइड फॉर्म कह लें, वो कार्ब्स होते हैं सिंपल, कोई न्यूट्रिशनल बेनिफिट उसमें आपको नहीं मिलता है। उसकी जो प्रोटीन है उसका भी इतना ज्यादा जो है आपको फायदा नहीं होता। तो जिस आटे की मैं बात कर रहा हूँ ये हर कोई घर में बना सकता है। उसके अंदर हमने 15 ग्रेन्स जो है वो शामिल किए हैं। तो आटे को किस तरीके से बनाना है मैं आपको चीजें बता देता हूँ। ये जो स्क्रीन पे जो आप चीजें देख रहे हैं ये 15 चीजें आपने इसके अंदर ऐड करनी है। इनकी जो तमाम रेशो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, आपको वहां से भी पता लग जाएगी कि आपने किस तरीके से जो है आप इसको बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपने इसको पत्थर की चक्की में पिसवाना है, आपने इसको चाइना की चक्की में नहीं पिसवाना, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा। तमाम जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। इसलिए इसके अंदर डलेगा जी गंदम डलेगी, जो है मकई है, बाजरा है, जवार है, सफेद चने हैं, काले चने हैं, मसूर की दाल है, चने की दाल इसमें यूज की है, दाल मूंग इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। इसके अंदर कलौंजी है, अलसी है, मेथी दाना है, अजवाइन है, सना मक्की है। 15 चीजें इसके अंदर शामिल है। आपकी मर्जी है, आप इसमें कोई चीज स्किप कर सकते हैं या कोई चीज इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये वाला आटा इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी की मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट्स वो तमाम पूरी हो जाती हैं। इसके लातादाद अनगिनत फायदे हैं, इसका कोई नुकसान नहीं है। या फिर किसी को मसल्स की प्रॉब्लम है या फिर मसल ग्रो करना चाहता है तो आप ये वाला आटा इस्तेमाल कीजिए। किसी को मैदे की तकलीफ है उसके लिए बहुत अच्छा है। जीआई ट्रैक्ट प्रॉब्लम किसी को है, पट्टों की कमजोरी, शुगर के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए, जॉइंट पेन के लिए, दिल और दिमाग के लिए, हड्डियों के लिए बहुत फायदेमंद है। ये आपके नर्वस सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करता है, गुर्दों के लिए बहुत अच्छा है, आपकी नजर को तेज करता है, आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है, आपके जिगर के लिए बहुत अच्छा है, आपका ये फैट लॉस करता है, और सबसे बड़ी बात ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन का मसला है तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए, आपकी डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। देखते हैं कि इसको बनवाना किस तरह है। मैंने ये खुद से बनवाया है, अगर आप बनवाना चाहें तो आप खुद से बनवा सकते हैं। लेकिन ये जो स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक तरफ ये चाइना की चक्की है, काफी ज्यादा जगह पे ये इस्तेमाल होती है, लेकिन आपने इसको पत्थर की चक्की में पिसवाना है। ये पत्थर की चक्की है जी, आपने इसको पत्थर की चक्की के अंदर पिसवाना है। जिस तरीके से मैं इस पे ये पिसवा रहा हूँ आप देख सकते हैं, ये इसकी वो वाली स्पीड नहीं होती, ये आहिस्ता आहिस्ता स्लोली जो है इसको प्रोसेस करके जो है ये इसको आटे में कन्वर्ट करता है। आपने इसको
पत्थर की चक्की में हमेशा से, और कोई भी चीज इसमें से एक्सट्रैक्ट ना हो, तमाम की तमाम चीजें इसके अंदर मौजूद हों। आपने इसको पिसवा के इसकी रोटी पकाइए, बिल्कुल उस तरीके से इसकी रोटी बनेगी जिस तरह आम रोटी बनती है। आप इसको इस्तेमाल कीजिए और सेहतमंद रहिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।